तो इस बात को आप समझें कि अगर अगर यही होना था, अगर यूं मज़े से एक 50,000 की आर्मी तैयार करके, जिसमें फ्रैंक्स और ब्रिटिश और उसमें इटालियंस और उसमें पोलिश, अगर यही सब मिल के इन्होंने यूक्रेन में एंटर ही होना था, तो फिर आप वही बात है ना कि फिर वो फरवरी 2022 में जो ये सारी जंग स्टार्ट हुई, उसके पीछे मकसद क्या था? पुतिन का तो प्रॉब्लम यही था कि ये नेटो को मुसलसल बढ़ा के ईस्टवर्ड लाते जा रहे हैं, कि पहले पोलैंड हो गया, उसके बाद जो है ये रोमानिया हो गया, बल्गारिया हो गया, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता टर्की तो चलें, वो पहले से जो शामिल था वहाँ पे जो जो है वो है। न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका ने शेयर करके लगाए हुए हैं, जो मेनली किस टारगेट के लिए, वो यही रशिया के लिए लगाए हुए हैं। तो अगर यही इन्होंने कोलिशन ऑफ द विलिंग बना के इन्होंने यही करना था, तो फिर इस जंग का फ़ायदा क्या था? तो ये अभी जो इतना सवेयर अटैक हुआ है, जो अभी तक वॉर में अभी तक नहीं हुआ था, स्टार्ट के बाद अभी तक, तो वो इसलिए हो रहा है कि रशिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि वो वर्ल्ड वॉर वन में, आपको बताऊं कि ये हुआ था कि ट्रेंचेस खुद गई, कि एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी कि ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, तो वहीं पे वो ज़मीन खोद के वैसे वहीं पे बैठ गए थे, और वहीं पे 2-3 साल वहीं से ट्रेंचेस खोद के एक दूसरे को वहीं से एक दूसरे को शूट करते थे। तो रशिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि अगर आपकी गलत फहमी है, ये मैं आपको आगे जो जर्नलिस्ट है उसका भी बताऊंगा, जो वर्ड बाय वर्ड उसने जो बात की है, कि रशिया ये कह रहा है कि अगर आपकी ये गलत फहमी है कि अगर आप यूक्रेन में अपनी आर्मीज़ को लेके हैं, दूसरी आर्मीज़ दूसरे मुल्कों की, ताकि जब उनके सोल्जर मरें तो फिर उनके मुल्कों में जब बॉडी बैग्स जाएं तो फिर उनके मुल्कों में सिंपति पैदा हो। एक ब्रिटिश में वो वाली सिंपति अभी तक नहीं है। जब उनका बॉडी बैग्स में जो लाशें वापस जाएंगी, तो उसके बाद वो असली ब्रिटेन का खून खोलेगा कि ये क्या हो गया। अब तो रशिया के साथ हमारी पक्की लड़ाई है। तो रशिया अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि हम कोई ट्रेंचेस में आपके साथ ये जंग नहीं करेंगे वर्ल्ड वॉर वन वाली, कि ये यहाँ से तुम शूट कर रहे हो, हम सीधा आपके ऊपर ऐसे मिसाइल्स गिराएंगे कि। और ये आपको पता हो कि ये भी जितना मीडिया ने कवर नहीं किया और बिल्कुल नहीं बताया, कि ये पहली बार नहीं है। कुछ ये टॉरस वेपन जो हैं, जो जर्मनी के हैं, कुछ ब्रिटिश वेपन्स थे जो एक कर्स कर्स KURSK कर्स ऑफेंसिव था, जो कोई तकरीबन 6-8 महीने से चलता रहा है, और उसमें यूक्रेन के कोई 70 से 80 हज़ार बंदे अभी तक मर चुके हैं। वो एक बड़ा ब्रेव और फुल हार्डी किस्म का इनका वो था, इनका एक प्लान था कि रशिया हमारी टेरिटरी में अगर इतना अंदर आ गया है, तो हम इनके साथ निगोशिएशन में कैसे जा सकते हैं अनलेस हमारे पास रशिया की यहाँ पे कोई टेरिटरी हो। तो हम अपने बेस्ट वॉलंटियर्स लेके जाते हैं और हम लोग रशिया की टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं। अब जंग यहाँ पे चल रही है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको